आपके अंपायर चोर है। जी हाँ, अब कोहली को जोकर कहने पर बुरी तरीके से भड़क गए पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर। तो वहीं इरफान पठान से लेकर महेंद्र सिंह धोनी, वीरेंद्र सहवाग तक ने अब ऑस्ट्रेलियाई मीडिया को उनकी औकात दिखाते हुए ऐसे खरी खोटी सुनाई है। देखकर तो ऑस्ट्रेलिया वाले दुश्मनी मोल लेने की भूल दोबारा नहीं कर पाएंगे। तो आखिर क्या था मामला जब ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने विराट का अपमान करते हुए सारी बेशर्मी की हदों को पार कर दिया? कैसे भारतीय दिग्गजों ने दिखाया उन्हें आईना, क्या कुछ कहा इन सभी महान खिलाड़ियों ने विराट का सपोर्ट करते हुए? दिखाएंगे सब कुछ, तो हमारे साथ अंत तक बने रहें। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि विराट कोहली क्या ऑस्ट्रेलिया में शतक मारकर उनकी बोलती बंद कर पाएंगे? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, विराट कोहली और सैम कॉन्स्टस पूरी दुनिया में ट्रेंड कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कॉन्स्टस ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 19 साल की उम्र में भारत के खिलाफ चौथे टेस्ट में मेलबर्न के मैदान पर टेस्ट डेब्यू किया। डेब्यू में इस बल्लेबाज ने भारतीय गेंदबाजों का जमकर मजाक बनाया और खूब अटैक किया। इस बीच विराट कोहली चलते हुए आ रहे थे और तभी उन्होंने कॉन्स्टस को धक्का मार दिया। इसमें कोहली पर आईसीसी ने 20% मैच फीस का जुर्माना लगा दिया। ऐसे में अब ऑस्ट्रेलियाई मीडिया विराट कोहली के पीछे पड़ गई है। वेस्ट ऑस्ट्रेलियन न्यूज़पेपर ने विराट कोहली की तस्वीर लगा उन्हें जोकर कोहली कहा है। ये वही ऑस्ट्रेलियाई मीडिया है जिसने बीजीटी से ठीक पहले विराट कोहली को अपने फ्रंट पेज पर जगह देकर उनकी जमकर तारीफ की थी। लेकिन 19 साल के क्रिकेटर के साथ विवाद होते ही अब वहां की मीडिया पूरे कप्तान को जमकर ट्रोल कर रही है। जी हां दोस्तों, दरअसल कॉन्स्टस जब जसप्रीत बुमराह की गेंद पर रैंप और रिवर्स स्कूप के जरिए शॉट्स लगा रहे थे, तब कोहली की उनकी टक्कर हुई। भारतीय दिग्गज ने डेब्यू कर रहे ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को कंधा मारा। इसके बाद दोनों के बीच कहासुनी हुई। उस्मान ख्वाजा और एम्पायर्स ने दोनों को शांत किया और अलग किया। इस घटना को देखने के बाद कई दिग्गजों ने कोहली की आलोचना की। यहां तक कि मेलबर्न के मैदान में पहले दिन के खेल की समाप्ति के बाद विराट कोहली को मैच रेफरी एंड प्राइफ्रॉक्ट ने सजा सुनाई और उन पर मैच फीस का 20% जुर्माना लगाया, जबकि एक डिमेरिट अंक भी दिया गया। वहीं सैम को कोई सजा नहीं मिली। लेकिन अब इन हरकतों से भारतीय दिग्गज बुरी तरीके से आहत हैं। कई बड़े बड़े सुपरस्टार और महान खिलाड़ियों ने विराट कोहली को सपोर्ट कर ऑस्ट्रेलियाई मीडिया पर अपनी भड़ास निकाली है। सबसे पहले इसी मामले पर इरफान पठान ने कहा, ईमानदारी से कहूं तो मुझे नहीं पता कि कोहली और कॉन्स्टस के बीच क्या हुआ। जब आप कोई खेल खेलते हैं तो मैदान के अंदर हीट ऑफ द मोमेंट में ऐसी चीजें होती रहती हैं। लेकिन क्या विराट अकेले दोषी हैं? क्या कॉन्स्टस की कोई गलती नहीं है? अंपायर को यह दिखाई नहीं देता? मैदान में जो भी हुआ वो मैदान में रहना चाहिए। लेकिन ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने ये जो शर्मनाक हरकत की है वो उन्हें शोभा नहीं देता है। आज उन्होंने दिखा दिया कि उनका स्तर कितना गिरा हुआ है, चाहे उनका क्रिकेट हो, उनके क्रिकेटर हो या उनका मीडिया। तो वहीं दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के अखबार में विराट कोहली को जोकर के रूप में दिखा दिया गया। इस बात से पूर्व भारतीय कप्तान महान सुनील गावस्कर बेहद आहत है और जमकर सबकी क्लास लगाई। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया की मीडिया को अपने खिलाड़ियों की गलती कभी नजर नहीं आती। जब हमारे यहाँ के अंपायर कोई गलत फैसला देते हैं तो कहेंगे कि हमारे अंपायर चोर हैं। अगर उनके यहाँ गलती हुई, कहते हैं कि अंपायर से गलती हो जाती है। विराट कोहली जब मैदान पर आक्रामकता दिखाते हैं तो वो उसे ऑस्ट्रेलिया अपने मिजाज का खिलाड़ी बताते हैं। जब वो उनकी टीम के खिलाड़ी के खिलाफ आक्रामकता दिखाते हैं तो विलेन बन जाते हैं और हर तरफ बुराई की जाती है। दो तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। कभी भी विराट कोहली जैसे कद के खिलाड़ी को लेकर ऐसी अपमानजनक बातें नहीं की जानी चाहिए। यहाँ तक कि दोस्तों, खुद महेंद्र सिंह धोनी तक ने अब फटकार लगाते हुए कहा कि शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जिन्होंने ऐसी तस्वीरें छापी हैं। वो अपने आप को मीडिया कहते हैं, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है, और वो इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी को खुले मंच पर जोकर कहते हैं। ये पूरे भारत देश का अपमान है और हम इसका बदला जरूर लेंगे। उन्हें इसके लिए बहुत पछताना पड़ेगा। उन्होंने ये जो घटिया हरकत की है, इसके बाद तो उन्हें मुंह छुपाने के लिए भी कहीं जगह नहीं मिलेगी। ये मैं दावे से कह सकता हूँ। अब माफी मांगने से काम नहीं चलेगा, उन्हें बहुत कुछ भुगतना पड़ेगा अपनी गलती के लिए। लेकिन दोस्तों, अब ऑस्ट्रेलिया की आप घटिया हरकत पर क्या कहना चाहेंगे? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, चौथे टेस्ट के दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया ने ठोक डाले, 500 रन बना डाला। पहाड़ जैसा स्कोर। तो बड़े बड़े भारतीय दिग्गजों का गुस्सा तो अब अपने ही गेंदबाजों पर फूट पड़ा है। जहां सचिन तेंदुलकर से लेकर सुनील गावस्कर, खुद महेंद्र सिंह धोनी जैसे महान खिलाड़ियों ने अब रोहित की कप्तानी और भारतीय गेंदबाजों पर उंगली उठाते हुए जो कहा है, सुनकर तो करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल टूट गया है। तो क्या कुछ रहा? भारत के खराब प्रदर्शन पर इन महान दिग्गजों का रिएक्शन दिखाएंगे। उन सब के बयान तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रोहित, विराट और यशस्वी में कौन भारत के लिए शतक लगाकर ऑस्ट्रेलिया से बदला लेगा? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में जहां टीम इंडिया तगड़ी वापसी करना चाहती थी, तो वहां टीम इंडिया की हालत तो वध से बदतर हो चुकी है।
जहां इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच मेलबर्न के मैदान पर चौथे टेस्ट मैच में टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण करने वाले सैम कॉन्स्टास ने सिर्फ 52 गेंद में अर्धशतक जड़ दिया, जबकि आउट ऑफ फॉर्म रहने वाले उस्मान ख्वाजा, मार्नस लाबुशेन और स्टीव स्मिथ ने भी बहती गंगा में हाथ धोए और हाफ सेंचुरी जड़ी। शुरुआती समय में रनों की हुई तो चायकाल के बाद हालांकि भारतीय टीम ने वापसी की और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर स्टंप्स तक 66 ओवरों में 6 विकेट के नुकसान पर 311 रन कर दिया है। स्टंप्स तक पैट कमिंस 8 और स्टीव स्मिथ 68 रन बनाकर खेल रहे थे। सबसे सफल गेंदबाज बुमराह ने 3 विकेट झटके, जबकि रविंद्र जडेजा, आकाशदीप और वॉशिंगटन सुंदर के खाते में एक एक विकेट गया। जहां दूसरे दिन सबकी निगाहें थीं कि अब टीम इंडिया कैसे वापसी करेगी, लेकिन दूसरे दिन तो भारतीय टीम की हालत स्टीव स्मिथ और पैट कमिंस ने और खराब कर दी। जहां स्मिथ ने तूफानी शतक ठोक डाला तो पैट कमिंस ने खतरनाक 49 रन बनाए और अपनी टीम को 400 रनों के पार ले गए। उसके बाद भी उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। ऐसा लग रहा था अब तो वह 500 दिन भी बना लेंगे। पूरा हिंदुस्तान निराश था क्योंकि टीम इंडिया पूरी तरीके से बैकफुट में थी और यहां से वापसी का कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। भारत का हर एक गेंदबाज बुमराह के अलावा फ्लॉप हुआ था। तभी तो अब जहां करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल टूटा है, तो वहीं बड़े बड़े महान भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों का गुस्सा भी हमें देखने को मिला है। जी हां दोस्तों, सबसे पहले तो गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर ने कहा कि मैंने अपनी टीम से इतने खराब प्रदर्शन की उम्मीद नहीं की थी। ऐसा लगा था कि उन्होंने तो 2 दिनों के भीतर ही ऑस्ट्रेलिया के सामने हथियार डाल दिए हैं। हो सकता है हम बल्लेबाजी से वापसी कर लें, लेकिन हमारे गेंदबाजों ने जिस तरीके का प्रदर्शन किया है वह निराशाजनक है। जसप्रीत बुमराह के अलावा लगता है भारत के पास कोई गेंदबाज ही नहीं है। इससे बेटर तो शायद घरेलू क्रिकेट के गेंदबाज बॉलिंग कर लेते। आपको हमेशा गेंदबाज ही मैच जिताते हैं, लेकिन वहीं विदेशी टीम को सामने वाली टीम को 400 से 500 रन बनाने देंगे तो आप कैसे टेस्ट मैच जीतने का सपना देख सकते हैं, वह भी ऑस्ट्रेलिया जैसे मजबूत टीम के खिलाफ। तो वही सुनील गावस्कर ने तो भड़कते हुए बहुत बड़ा बयान दिया और कहा कि रोहित का कप्तानी कैरियर यहां से खत्म होता है। जिस तरीके की कप्तानी उन्होंने की है, गेंदबाजों से उन्हें 60 बिल्कुल भी नहीं मिला है, खुद उनके बल्ले से रन नहीं निकले हैं। तो मुझे लगता है कि अब आज के बाद रोहित शर्मा टेस्ट में कप्तानी करते हुए हमें दोबारा नहीं दिखाई देंगे। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी उनकी कप्तानी का अंत है और बुमराह के अलावा भारत को अब और भी बेहतर गेंदबाज चाहिए। बुमराह भारत को हर मैच नहीं जिता सकते हैं, वह भी एक इंसान है। अब तो यह मैच ऑलमोस्ट टीम इंडिया के हाथ से निकल चुका है और यह सीरीज भी यदि यहां मोहम्मद शमी होते तो शायद ऐसा नहीं होता। यहां तक कि कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी का भी गुस्सा पहली बार देखने को मिला। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया ने कमाल की बल्लेबाजी की, उनके लिए 3 बल्लेबाजों ने हाफ सेंचुरी तो एक बल्लेबाज ने शतक मार दिया। अब यदि हमारे भारतीय बल्लेबाजों ने इससे बेहतर प्रदर्शन नहीं किया तो हम बुरी तरीके से हार जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। और इसका कारण सिर्फ हमारे गेंदबाज होंगे, क्योंकि सिर्फ जसप्रीत बुमराह ही है जो भारत के लिए लड़ रहे हैं। ना ही कप्तान रोहित को किसी का 60 मिल रहा है और ना ही वह बुमराह को यह देखकर दिल टूट जाता है कि हमारे गेंदबाजों की इतनी बेरहमी से पिटाई हो रही है। तो दोस्तों, देखा आपने, यह सभी तो बेहद गुस्से में नजर आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि भारत की तरफ से कौन सा बल्लेबाज सेंचुरी मारकर अपनी बेइज्जती का बदला ले पाएगा? रोहित, विराट या कोई और? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही नई नई और धमाकेदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद। दोस्तों, मेलबर्न के मैदान पर मोहम्मद सिराज ने ऑस्ट्रेलिया पर ढाया। ऐसा सितम 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि एक साथ 6 विकेट लेकर रचा। ऐसा नया कीर्तिमान बुमराह, मैकग्रा, ब्रेटली जैसे बड़े बड़े दिग्गजों को छोड़ा है पीछे, इतिहास के पन्नों में लिखवाया है। सुनहरे अक्षरों में अपना नाम तो आखिर कैसे? मोहम्मद सिराज के तूफान में सूखे पत्तों की तरह उड़ गया। सितारों से सजा ऑस्ट्रेलिया का बैटिंग क्रम अपनी खौफनाक गेंदबाजी से मोहम्मद सिराज ने कर दिया। ऑस्ट्रेलिया को उनके सबसे लोएस्ट टोटल पर ऑनल आउट उड़ाए। पूरी दुनिया के होश मोहम्मद
सिराज की खौफनाक गेंदबाजी का मंजर तो हम आपको इस वीडियो में दिखाने ही जा रहे हैं, तो हमारे साथ अंत तक बन रहे। लेकिन उससे